नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एकल शक्ति पर। मैं हिमांशु शर्मा आप लोगों को ऐसी जानकारी देने के लिए आया हूं जिस जानकारी का अर्थ ये है कि अब एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने निकल करके आ रही है और इस चुनौती का पूर्ण रूप से असर पूरे विश्व के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये एक ऐसी न्यूज़ है जो भारतीय ब्लॉगर चैनल पर मैंने दे दी थी, लेकिन आप लोगों को भी बताना मेरे को लगा कि उचित होगा। आप लोगों को भी बताना मुझे लगा कि उचित होगा, इसलिए आज एकल शक्ति चैनल पर भी ये न्यूज़ लेकर के आया हूँ। और अब वो समय हमारे सामने देखने को मिल रहा है जो टीवी चैनल न्यूज़ मीडिया के माध्यम से भी हम बार बार देख रहे हैं और हम जान रहे हैं कि अब दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी ऐसी स्थिति आन खड़ी हुई है जिसमें लोगों का ये मानना है कि वर्ल्ड वार शुरू हो चुका है। जिस प्रकार से यूक्रेन के कमांडर ने बात बोली कि हम ऑलरेडी थर्ड वर्ल्ड वार के अंदर चल रहे हैं और इस थर्ड वर्ल्ड वार के अंदर बहुत सारे देश अपनी अपनी ये कहिए कि किसी ना किसी प्रकार से योगदान देते आ रहे हैं और उस योगदान के कारण हमारा ये मानना है कि हम थर्ड वर्ल्ड वार के अंदर हैं। तो ये बयान जब निकल करके सामने आया और इस बयान के बाद में राष्ट्रपति बाइडेन जी ने जो जाते जाते अपने 2 महीने जो आखिरी के हैं तो दुनिया के अंदर अपनी छवि बनाने के तौर पर या एक ऐसा अहम फैसला लेने के तौर पर उन्होंने एक नया फैसला ले लिया, जो फैसला बहुत बड़ी हानि के रूप में पूरे विश्व को देखने को मिल सकता है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन को लंबी दूरी का हथियार, जो पहले से अमेरिका ने लंबी दूरी की मिसाइलें दे रखी थी, जिसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा रखा था कि लंबी दूरी तक नहीं प्रहार करेंगे, वो प्रतिबंध उन्होंने खोल दिया। और इस प्रतिबंध के खोलने के तुरंत बाद यूक्रेन ने बहुत बड़ा मिसाइलों का एकदम से उपयोग किया और रशिया के अंदर उन्होंने ब्लास्ट भी किए, जिसका चुनौतीपूर्ण सामना ये करना पड़ा। मैंने कुछ क्रिटिकल डेट्स बताई थी और उन क्रिटिकल डेट्स के अनुसार उन्हीं डेट्स पर रशिया ने आईसीबीएम मिसाइल का प्रयोग किया। आईसीबीएम मिसाइल सभी लोग जानते हैं परमाणु हथियार को अपने साथ ले जाने में सक्षम मिसाइल होता है और इसके प्रयोग का अर्थ ये है कि दुनिया के अंदर यूरोपियन कंट्रीज, नाटो कंट्रीज के अंदर इस समय पर खतरे के बादल गहरा रहे हैं, खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और कब बरस जाए कब गरज जाए ये पता नहीं चल पा रहा है। इसी कारण से बहुत सारी सरकारों ने, जिसमें से स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, इन्होंने ये कह दिया है कि अब हम लोगों को तैयार रहने की आवश्यकता है। इन्होंने ये बोल दिया है कि तैयार रहने के साथ साथ अब हम लोगों को खाना, पानी इकट्ठा करने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। और इसको खाना और पानी को इकट्ठा करने की आवश्यकता इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि अब ना जाने कब परमाणु हमला हमारे सामने होता हुआ आए और इस परमाणु हमले के बादल हमारे ऊपर मंडराते हुए दिखाई दे। और इसके कारण व्हाइट हाउस में भी खलबली मच गई है, यहाँ तक कि हम लोगों को ये लग रहा है कि अब ये अटैक कभी भी रशिया परमाणु मिसाइल का हमला कर सकता है और जिस बात का डर था वो बात कभी भी सत्य साबित होती हुई नज़र आ सकती है। तो ये बड़ी चेतावनी के रूप में जो गवर्नमेंट कह रही है, जिसके द्वारा ये बोल रही है, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ स्वीडन की, तो स्वीडन की गवर्नमेंट ने 32 पेजों की एक बुकलेट छापी और उस बुकलेट के अंदर बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन, न्यूक्लियर वेपन और एयर स्ट्राइक से बचने के हालातों में क्या करना है और कितना पानी किस प्रकार से एकत्रित करके रखना है, कितना खाना किस प्रकार से एकत्रित करके रखना है, वर्ल्ड वार 3 की स्थिति उत्पन्न करे जा रही है तो उसके अंदर अपने परिवार को किस प्रकार से बचाना है, ये संपूर्ण जानकारी उस बुकलेट के अंदर विद्यमान है। और उस बुकलेट को बांटा जा रहा है आम जनता के अंदर। 5 मिलियंस ये बुकलेट्स बनाई गई हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है ये। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ फिनलैंड की, तो फिनलैंड ने भी एक वेबसाइट लॉन्च किया और उस वेबसाइट के अंदर सभी लोगों को जानकारी प्रदान कर रहा है
और इस जानकारी के माध्यम से वो भी यही सारी जानकारी दे रहा है कि जब इस प्रकार का हमला होगा तो आपको और अपने परिवारों को कैसे बचा के रखना है। क्या आयोनाइज और आयोडीन वाली टैबलेट्स का इस्तेमाल करना है, क्या आप लोगों को खाने को एकत्रित करना है, या फिर किसी भी सायरन या बंकर आवाज़ सुनाई देती है तो बंकरों के अंदर अपने आप को सुरक्षित कर लेना है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा हमारे सिर के ऊपर मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिसकी शुरुआत वेस्ट ने, अमेरिका ने एक चुनौतीपूर्ण समय के अंदर और करके दिखा दी, अब वही चुनौती हो सकता है कि विश्व के अंदर बड़े तौर के ऊपर विश्व युद्ध करा दे। क्योंकि न्यूज़ मीडिया, बाकी संगठन, बाकी देशों के कमांडर्स, कई ऐसे बड़े बड़े जो जियोपॉलिटिकल रिसर्चर हैं, उनका ये कहना है कि हम ऑलरेडी थर्ड विश्व युद्ध के अंदर चल रहे हैं। क्योंकि कोरिया ने रशिया के अंदर अपने सैनिक भेजे और वो सैनिक रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन ने भी ये कह दिया है कि हमारे सैनिक रशिया के खिलाफ यूक्रेन की तरफ से आगे आने वाले टाइम में लड़ सकते हैं और लड़ते हुए भी दिखाई देंगे। तो ये शॉकिंग मूवमेंट जो दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ ये है कि रूस के खिलाफ अगर किसी भी प्रकार की टेंशन बढ़ी तो ब्रिटेन के डिप्टी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने, रॉब मैगवान ने ये कहा है कि ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस रूस के हमले के सामने पूरी तरह से तैयार हो रही हैं और वो तैयार भी हैं। तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी चिंता हमारे सामने बढ़ सकती है। कभी भी लड़ाई बड़े स्तर, बड़े रूप को ले सकती है और ये भ्रम नहीं होना चाहिए। इस बात के लिए हम लोगों को सतर्क और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सारी की सारी स्थिति और बढ़ता हुआ तनाव जो दिखा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में किस प्रकार से नागरिकों के मध्य में टेंशन बढ़ रही है। पूर्वी यूरोपीय नाटो के देश रूस पर नजर बना के रखे हुए हैं। इसके बारे में एक जियोपॉलिटिकल छोटा सा वीडियो 8 मिनट का ले आऊंगा, जिससे आप लोगों को ये सारी जानकारी मिल पाएगी। उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी कि किस प्रकार से चेतावनी दी जा रही है आगे आने वाले विश्व युद्ध के लिए तैयार होने की एक आम जनता को, और किस प्रकार से खाना, पानी और बाकी चीजें इकट्ठी करने की जानकारी दी जा रही है सरकार के माध्यम से। और ये जानकारी एक ठोस जानकारी है, इसमें कोई भी त्रुटि या किसी भी प्रकार की ऐसा नहीं है कि ये एक प्रॉक्सी हो, केवल और केवल ये कहिए कि एक नाम के तौर के ऊपर कही जा रही बात हो। ये सत्य है और जिसके बारे में आप और हम लोग सोच रहे हैं, हो सकता है कई देशों में वो संकट उनके ऊपर मंडराता हुआ भी दिखाई दे। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा इस जानकारी को, आगे से आगे और लोगों को भी भेजिएगा ताकि उनको भी पता लग पाए और जिनके रिश्तेदार, जिनके परिवार वाले इन जगहों के ऊपर रह रहे हैं वो अपने आप को सुरक्षित कर पाए या फिर सुरक्षित रिटर्न बैक कर पाए। क्योंकि आगे क्या होगा जब इन्हीं लोगों को नहीं पता, और आप और हम लोग तो कैसे जान पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कल फिर मिलूंगा आपसे नए वीडियो के साथ में आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर।